हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओमवीर यादव मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रेस वार्ता का आज आयोजन किया गया, किस चीज़ को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन यहाँ पर किया गया, बातचीत करेंगे और जानेंगे। प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है यहाँ पे किसको लेकर ये किया गया? देखिए, हमारे कुछ सवालात हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के दिशा निर्देश अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और हमारे युवा साथी उन सवालों को एकत्रित करेंगे जो सवाल आज आमजन पूछ रहे हैं। ये सवाल हैं कि ये जो हमारा पोस्ट कार्ड है, ये पोस्ट कार्ड को हम लोग लेके जाएंगे लोगों के बीच में और उनसे जो भरवाएंगे, और ये कुछ सवाल हैं। ये सवाल मैं आपको बता देता हूँ कि अडानी ने अब तक बीजेपी को कितने करोड़ का फंड दिया है और अडानी ने अब तक जो विदेशी दौरे किए हैं उनमें सरकार ने अडानी को कितने ठेके दिए हैं। कृपया हमें वह भी सूत्र बताएं जिसकी बदौलत आपका प्रिय मित्र दुनिया में 609वें स्थान से और 8 वर्षों में दूसरे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति विश्व में बना है। पूरे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा रही है। पूरे देश में जो आम नागरिक है वो त्राहिमाम कर रहा है भुखमरी से। कहीं पर आमदनी नहीं है और महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन कोई सवाल सुनने वाला नहीं है। अच्छा, किस तरीके एक सवाल 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी की कंपनियों को दिया गया है उसका कोई नाम नहीं है। वो नाम बताएं कि ये आखिर 20,000 करोड़ रुपया किसने दिया है। ऐसे कुछ सवालात हैं जिनको लेकर के युवा कांग्रेस आम लोगों के सवालों को इकट्ठा करेगी और पोस्ट कार्ड द्वारा हम पोस्ट करेंगे प्रधानमंत्री जी के आवास पे, और कोशिश रहेगी कि वो जवाब तो देते नहीं, जवाब दे दें, लेकिन हमारी कोशिश है, क्योंकि हमारा काम है देश की आवाज़ को मजबूत करना। आज पूरे देश भर में बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, महिलाओं को सम्मान नहीं है। हमारे जो व्यापारी हैं वो गब्बर सिंह टैक्स के बोझ तले दब रहे हैं, सारे व्यापार ख़त्म कर दिए। लेकिन इन उद्योगपतियों की जो आमदनी है वो 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, ये बताइए किस तरीके से आप ये लोगों के बीच में जाएंगे, कैसे लोगों से जुड़ेंगे आप लोग? देखिए, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी व्यक्ति विशेष के पास जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि जो हमारी कमेटी है, प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी हैं या हमारे अपने अपने प्रभार क्षेत्र में जाएंगे, और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, जिले की कमेटियां हैं, वो आम लोगों में जाएंगी, आम लोगों के मन की बात सुनेंगे, और जो शख्स अपने दिल में सवाल लिए बैठा है उसके नाम से हम ये पोस्ट कार्ड भरेंगे और पोस्ट करेंगे प्रधानमंत्री जी को। सवाल तो बनता है, देश लुट रहा है, उस आपातकाल में हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी पर कार्रवाई की गई उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये ऐतिहासिक कार्रवाई है और मैं उस दिन को काला दिन मानता हूँ, ब्लैक डे। और एक उस आवाज़ को देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि विपक्ष कायना है, विपक्ष का होना जरूरी है और मजबूत होना जरूरी है, ताकि हमको बताएं कि हम गलत कार्य कर रहे हैं या सही कार्य कर रहे हैं। और उसी विपक्ष को, जो विपक्ष एक ईमानदारी से सत्य के रास्ते पर चल के 3500 किलोमीटर पदयात्रा करके, भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल गांधी जी आए दिल्ली और संसद में पहुंचे, वो तमाम सवालात को इकट्ठा करके कि सरकार से हम आम लोगों के इन सवालों को पूछेंगे। उससे पहले ही आपने माइक म्यूट कर दिया, उससे पहले ही आपने एक षड्यंत्र के तहत जो केस बंद पड़ा था उस केस को फिर से जिंदा करके 2 साल की मैक्सिमम सजा बुलवाने का काम किया, जो आज तक नहीं हुआ है हमारे इतिहास में कि मैक्सिमम सजा बोले किसी नेतृत्वकर्ता को जो देश की आवाज़ उठा रहा हो। ये आवाज़ राहुल गांधी की आवाज़ नहीं, ये पूरे देश की आवाज़ है जिसका दमन इस सरकार ने किया है। अंग्रेज़ों की हुकूमत की याद दिलाती है ये सरकार। उसी तरह से जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों को गलत तरीके से मारा पीटा जाता था, उन पर केस दर्ज किया जाता था, उनको जेल में ठूसा जाता था, उनकी आवाज़ का दमन किया जाता था, आज वही काम बीजेपी सरकार कर रही है। लेकिन ये लोग हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर सकते हैं, नाकाम कोशिश, लेकिन सफल नहीं होंगे। हम लोग आवाज़। महंगाई भी पूरी तरीके से अपने चरण पे है, लगातार कभी टोल टैक्स पर पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, कभी हर चीज़ पर टोल टैक्स, तो किस तरीके से कांग्रेस की आवाज़ को उठाएगी? देखिए, इस देश में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, व्यापारियों के हक में, किसानों के अधिकार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए अगर कोई आवाज़ उठ रही है तो वो कांग्रेस पार्टी की आवाज़ उठ रही है। और हमारे नेता निडर हैं, हमारे नेता करप्ट नहीं है, हमारे नेताओं ने भ्रष्टाचार नहीं किया। आपने देखा पिछले दिन ईडी, सीबीआई तमाम छापे, ईडी ऑफिस में राहुल जी को बुलाया गया, सोनिया जी को बुलाया गया, वाड्रा जी को बुलाया गया, तमाम क्या साबित हुआ? कुछ नहीं।
हाथ खाली। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा रचने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, अपनी नाकामियों को छुपाने का काम करती है। राहुल जी कहते हैं ना कि जब चोर चोरी करता है तो वो आपके ध्यान को उधर भटकाएगा, इधर उधर ध्यान भटका कर आपकी जेब को काट लेगा। जेब कतरा वही काम करता है। वही काम ये सरकार कर रही है कि हमारे जो देश के युवा हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनके दिलो दिमाग को जातिवाद में, धर्मवाद में इधर उधर भटका करके कहीं कोई मुद्दा ले आते हैं, कहीं कोई मुद्दा ले आते हैं जिस मुद्दों का कोई मैटर नहीं है। आज हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा मुद्दा है महंगाई कम होनी चाहिए, हमारा मुद्दा है हमें कमाई होनी चाहिए, हमारा मुद्दा है हमारा व्यापार बढ़ना चाहिए, हमारा मुद्दा है हमारी महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, हमारा मुद्दा है कि हमारे व्यापारी भाइयों को जो है गब्बर सिंह टैक्स से निजात मिलनी चाहिए। ये मुद्दे हैं जिससे देश मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। लघु उद्योगों को खत्म कर दिया है। हर जगह सिर्फ अडानी का भला, अंबानी का भला और अपने चंद उद्योगपतियों का भला हो रहा है। हर जगह देश का उत्पीड़न हो रहा है। महंगाई आप देखिए, जब 400 का सिलेंडर था 10 रुपये बढ़ते थे, स्मृति ईरानी से लेकर के अडवाणी जी से लेकर के और तमाम राजनाथ सिंह सब चीखते थे, चिल्लाते थे कि महंगाई हाय डायन महंगाई। आज महंगाई महबूबा हो गई इनकी, आज महंगाई महबूबा हो गई। आज 1100 के सिलेंडर पे कोई नहीं बोल रहा। आज सरसों का तेल 200 रुपये पार हो गया। आज दाल 150-200 रुपये किलो मिल रही हैं। आज तमाम आप देखिए डीजल और पेट्रोल, 3 रुपये टैक्स कांग्रेस सरकार में होता था, आज 33 रुपया टैक्स ये सरकार वसूल रही है। $22 का बैरल। कोरोना काल में जब पूरे देश में महामारी हुई थी, जब लोग परेशान थे, फाइनेंशियल स्थिति पूरे देश की खराब थी, उस वक्त $22 का भी कच्चा तेल का आयात देश में हुआ और इन्होंने 90 से 95 रुपये लीटर डीजल बेचा। और हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार में $112 का जब बैरल आता था कच्चे तेल का देश में, उस समय 57 रुपये लीटर डीजल का रेट था, 70 रुपये लीटर पेट्रोल का रेट था। 50% हाफ में आधा। और इन्होंने $22 का बैरल का 95 रुपये लीटर डीजल बेचा। यार ये सीधा सीधा आम आदमी की जेब पर डकैती नहीं तो क्या है। नहीं, लेकिन सरकार ये भी तो कह रही है ना कहीं कि देश भी मजबूत हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है तो बढ़े, लेकिन देश मजबूत हो रहा है। देश क्या मजबूत हो रहा है? बताइए आप, देश क्या मजबूत हो रहा है? देश दिख रहा है ना। चीन ने हमारी ज़मीन घेर ली, देशभक्ति दिखाते हो। चीन ने हमारी ज़मीन घेर ली। देश मजबूत कैसे होता है? देश मजबूत ऐसे नहीं होता कि हिंदू की बात करो, मुसलमान की बात करो, युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाने की बात करो, अग्निवीर लेके आइए। ये देशभक्त हैं, देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं भैया। हमारे देश के युवाओं का भविष्य गर्त में चला गया। बेरोजगारी के दलदल में हमारे युवा दम तोड़ रहे हैं। LIC इन्होंने बेच दी, एयर इंडिया इन्होंने बेच दी, रेलवे इन्होंने बेच दी है, हाईवे इन्होंने बेच दी है। तमाम सारी संपत्तियां देश की जो नेहरू जी से लेकर के आज तक के प्रधानमंत्रियों ने इकट्ठा की, उनको ये बेचने में लगे हुए हैं। अब तो डर लगता है, कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अब डर लगता है बताने में कि कोई संपत्ति बता दें और ये तुरंत उसको बेच दें। तो ये देश मजबूत हो रहा है। आप बताइए, आप क्या ना देश मजबूत हो रहा है? तो ये तमाम सारी बातों को देश जान चुका है, क्योंकि ये देश भोला है, ये पागल नहीं है। तो ये तमाम सारी बातों को लेकर के हम आम लोगों के बीच में जाएंगे, आम लोगों की आवाज़ को उठाते आए हैं, उठाएंगे। और राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, वो सच्चे नेता हैं और निश्चित तौर पे हम लोग कामयाब होंगे और इस सरकार को जो इसके कारनामे हैं तो इसको आईना दिखाने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, लोकसभा के चुनाव अब होने हैं, उसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? लोकसभा के चुनाव को लेकर क्या कांग्रेस की तैयारी है? लोकसभा के चुनाव को लेकर के तैयारी है बढ़िया। आज तो आम जनता ही कह रही है कि अब कांग्रेस को सरकार बनानी है, कांग्रेस को ही वोट देना है। इन्होंने तो देश बर्बाद कर दिया और हमारी तैयारी है। ज़मीनी स्तर पर हमारा संगठन मजबूत हो रहा है और हम लोग जो है अच्छे कैंडिडेटों का चयन करेंगे और अच्छे प्रत्याशी उतारेंगे और अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे और हम सच्चाई के लड़ाई लड़ेंगे और सत्य के रास्ते पर चल के सरकार बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर उतरकर आम लोगों की लड़ाई लड़ेगी।